अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जहां कहीं भी जिला परिषद की भूमि में अतिक्रमण की समस्या देखी जा रही है, पंच और सरपंच की ट्रेनिंग किस प्रकार से बेहतर हो सके, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे बेहतर हो सके। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार सरकार के पंचायती राज मिनिस्टर दीपक प्रकाश यानी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे लगातार निरीक्षण करते दिख रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं जा रहे हैं और छापा मार रहे हैं। किस प्रकार से सक्रिय हो गए ये आपने भी देखा है। आज दीपक प्रकाश ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर जो है वो चर्चा की है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बताया है कि रोजगार सृजन के लिए, युवाओं के लिए कहीं ना कहीं उनकी सरकार काम कर रही है। और बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है कि जिला परिषद में जो भी जमीन है उस पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में मॉल या दुकानें, इस तरीके की जो चीजें हैं वो खुल सकती हैं। निशांत को लेकर भी उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। यानी कि दीपक प्रकाश जो हैं लगातार सक्रिय दिख रहे हैं, किस प्रकार से निरीक्षण कर रहे हैं, ये वीडियोस लगातार उनके वायरल हो रहे हैं। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तरीके की बातें कही हैं। युवाओं में जिला में युवाओं की नौकरी को लेकर उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि कहीं ना कहीं अब युवाओं की नौकरी पर ध्यान दी जा रही है और रोजगार सृजन के कई तरीके तलाशे जा रहे हैं। सुनिए किस प्रकार से दीपक प्रकाश जो है वो कहते नजर आए हैं। साथ ही साथ किस प्रकार से युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हो पाए, इन दोनों बिंदुओं को लेकर के आगे बढ़ना है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जहां कहीं भी जिला परिषद की भूमि में अतिक्रमण की समस्या देखी जा रही है, अतिक्रमण से मुक्ति पाना है सबसे पहले। और साथ ही साथ जहां कहीं भी रिक्त जमीन है उसको कैसे बेहतर तरीके से मोनेटाइज किया जा सके, बेहतर से बेहतर उपयोग हो पाए, वहां दुकान खोलने की आवश्यकता हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना हो, अगर स्थानीय परिस्थिति बेहतर हो तो मॉल बनाने की भी संभावना को तलाशना है। इससे विभाग का, जिला परिषद का आय का स्रोत तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ युवाओं के रोजगार का भी सृजन होगा। आमजनों के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक पंचायत सरकार भवन के स्तर पे एक समस्या सामने आई है कि पंचायत सरकार भवन में बैठने वाले कर्मी कई जगहों पे अनुपस्थित रहते हैं, अपनी ड्यूटी सही तरीके से पूरा नहीं करते हैं। इसको लेकर के भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी कर्मी अपने समय के हिसाब से बैठे। इसमें पहला कदम ये रहा है कि अब सभी जगह बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था की जा रही है। उसको और भी कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए टेक्नोलॉजी का और क्या बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको भी देखा जा रहा है। एक अन्य मुद्दा विचाराधीन था, ग्राम कचहरी और उसका क्रियान्वयन कैसे बेहतर तरीके से हो, कैसे उसमें ज्यादा से ज्यादा केस रजिस्टर हो। इसको लेकर के भी पंच और सरपंच की ट्रेनिंग किस प्रकार से बेहतर हो सके, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे बेहतर हो सके, इस पे काम करना है। और साथ ही साथ आने वाले समय में कोशिश रहेगी विभाग की कि आम जनों के बीच ग्राम कचहरी में केस रजिस्टर कराने की उपयोगिता को समझाया जाए। इसको लेकर के भी काम किया जाएगा। जिला परिषद की जो भी भूमि है, परिसंपत्ति है, उन सभी का कैसे बेहतर तरीके से उपयोग हो पाए और साथ ही साथ किस प्रकार से युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हो पाए, इन दोनों बिंदुओं को लेकर के आगे बढ़ना है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जहां कहीं भी जिला परिषद की भूमि में
अतिक्रमण की समस्या देखी जा रही है। अतिक्रमण से मुक्ति पाना है सबसे पहले, और साथ ही साथ जहां कहीं भी रिक्त जमीन है उसको कैसे बेहतर तरीके से मोनेटाइज किया जा सके, बेहतर से बेहतर उपयोग हो पाए, वहां दुकान खोलने की आवश्यकता हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना हो, अगर स्थानीय परिस्थिति बेहतर हो तो मॉल बनाने की भी संभावना को तलाशना है। इससे विभाग का, जिला परिषद का आय का स्रोत तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ युवाओं के रोजगार का भी सृजन होगा। नहीं, हम किसी खास व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन चूंकि युवा राजनीति से खुद को जितना नजदीक महसूस करे, लोकतंत्र उससे मजबूत होगा। जहां कहीं भी युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात हो, चूंकि मेरा विभाग पंचायती राज विभाग है, पंचायती राज विभाग के माध्यम से आमजनों की सीधे भागीदारी मिलती है सरकार के अंदर, तो पूरी कोशिश रहेगी आमजनों को उनकी भागीदारी मिले। साथ ही साथ अगर युवा राजनीति में आते हैं, इससे राजनीति और लोकतंत्र। तो देखिए, आपने सुना है कि दीपक प्रकाश ने क्या कुछ कहा है। दीपक प्रकाश जो है वो साफ तौर पर युवाओं की बात कर रहे थे, युवाओं की रोजगार सृजन की बात कर रहे थे, और जिला परिषद में जो भी जमीनें अतिक्रमण का है उसको खाली कराकर मॉल और दुकान खोलने की बातें कर रहे थे। यानी कि अगर मॉल और दुकान खुलती है तो रोजगार जो है उसके अवसर होंगे और युवाओं को रोजगार मिलेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।